तो देखिए, जो एक मूल बात, जो बड़ा आधार बनता है इस बात को कहने का, एक तो ये हो गया कि ये बात तो ठीक है कि इकाइयां और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। दूसरा ये भी ध्यान में आ गया कि सभी इकाइयां, परमाणु से लेके, कोशिका से लेके, पेड़ पौधे से लेके, पशु पक्षी से लेके, सोचने समझने का जो भी कुछ क्रियाकलाप है, शरीर का बढ़ना घटना, तो सृष्टि में एक भी इकाई ऐसी नहीं है जो अपने आप में क्रियाशीलता जिसमें दिखाई ना देती हो। तो सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, ये भी दिखाई देता है। इकाई और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो ध्यान में आने से एक बड़ा आधार बनता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों में जो क्रियाशीलता है उसमें आपस में एक सामंजस्य भी दिखाई देता है। सृष्टि की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ इस तरह से ऊर्जित हैं कि वो एक अखंड व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता पूरकता को निरंतर पहचाने हुए हैं। और यदि धरती की बात करें तो धरती का जो घूमने का डायामीटर होगा, अब कभी मैंने ऐसा ध्यान, हाँ, धरती सूरज से 15 करोड़ मील दूर है। इसका मतलब धरती का घूमने का डाया 30 करोड़ मील है। ये ठीक हो गया? तो धरती का 30 करोड़ मील है और सूरज का ये पूरे सोलर सिस्टम का कितना डाया होगा? वो गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। हो सकता है करोड़ों मील, अरबों मील की भी मामला हो। इस अरबों मील की दूरी में यात्रा करते हुए भी उस इकाई के किसी प्लैनेट पे इकाइयों में उनकी क्रियाशीलता में ऐसा कोई अंतर नहीं आ जा रहा है कि वो आपस में संबंध को पहचानने से मना कर दे। यदि किसी इकाई की क्रियाशीलता में अंतर आ गया तो वैसा क्रियाशील नहीं रहेगा जैसा पहले था। इसका मतलब संबंध को वैसा नहीं पहचानेगा जैसा पहले पहचान रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार कोई एक वास्तविकता है जिसके आधार पर सृष्टि की सभी इकाइयां, और वो ये वास्तविकता उन सभी इकाइयों को कितने भी दूर जाएं, हमेशा के लिए वो ऊर्जा एक ही समान प्राप्त है। यदि हम यह माने कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन शरीर में जाता है और भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो इकाई से इकाई को भी ऊर्जा मिलती है, ये भी हम देखते हैं। यदि भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इकाई से इकाई को ऊर्जा मिलती है। यदि हम सृष्टि में माने कि इकाइयों को इकाइयों से ऊर्जा मिलती होगी, जैसे भोजन से मानव को ऊर्जा मिलती है, तो फिर सृष्टि की सभी इकाइयों में जो परस्पर सामंजस्य है,
अखंड व्यवस्था के अर्थ में जो उपयोगिता पूरकता का संबंध पहचाने हुए हैं निरंतर, ये पहचानना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्वरूप अलग अलग होगा यदि इकाइयों से इकाइयों की परस्परता में वो ऊर्जित हो रहा है। तो सार बात कहने की ये है कि इससे ये निकल के आया कि इसका मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता के लिए कोई एक ही आधार है जो सभी को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, क्या चीज है जो सृष्टि की सभी इकाइयों को हमेशा हमेशा के लिए समान रूप से प्राप्त है? तो खालिस्थान रूपी वास्तविकता, जिससे कि किसी इकाई को बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, सभी इकाइयां उसी खाली स्थान में हैं। तो खाली स्थान, और दूसरा जब हम पहचानते हैं कि हाँ इकाई के चारों तरफ खाली स्थान है, इकाई के भीतर भी खाली स्थान है कि नहीं है? इकाई के भीतर भी खाली स्थान है। तो इकाई के हर छोटे से छोटे अंश में भी खाली स्थान आर पार है ना। जैसा कि आपने कहा कि परमाणु के छोटे से छोटे टुकड़ा भी किया जाए तो वो भी क्रियाशील दिखाई देता है इसका, और वो उसकी भी क्रियाशीलता ऐसी है कि पूरी सृष्टि के साथ में वो अपने तादात्म्य को पहचानता है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंध को पहचानता है। तो इसका मतलब है कि खाली स्थान सभी इकाइयों के चारों तरफ है, खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है ना। और खाली स्थान में होने मात्र से सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, क्योंकि तीसरा कोई आधार, तीसरी कोई चीज है नहीं, और सभी इकाइयों में एक सामंजस्य निरंतर दिखाई देता है, सतत दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता का आधार कोई एक ही वास्तविकता है, और व्यापक वस्तु एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए प्राप्त है, और उससे बाहर निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ये सिद्ध होता है कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है ना। इकाई से ऊर्जित होने का जब तर्क आता है, कहीं कहीं ये भी तर्क, उसमें भी एक हम सोच सकते हैं कि एक इकाई दूसरी इकाई को ऊर्जा दे रही है। जैसे हमने भोजन से ऊर्जा पाई, तो एक समय के बाद भोजन खत्म हो गया तो ऊर्जा खत्म हो गई। तो यदि लगातार ऊर्जा की जरूरत है तो लगातार भोजन की जरूरत है। और ये भी एक बात हमारे ध्यान में आती है, हम थोड़े साइंस पढ़ते हैं, कोई भी इकाई को जब ऊर्जा देते हैं, जैसे एक मशीन में हमने पेट्रोल डाला या हमने पेट्रोल डाल के हम बिजली बनाते, तो जितने पेट्रोल में ऊर्जा थी सारी की सारी बिजली बन गई या कम की बिजली बनती? कम की बनती है। कम की क्यों बनती है? जितना पेट्रोल था सारी की सारी बिजली बन जाता, ऐसा नहीं होता। तो कम की बिजली, कुछ कम की बिजली बनती है, उसको मशीन लॉस बोलते हैं। जिस मशीन को चलाने से वो ऊर्जा बन रही है, उस मशीन को चलाने में भी तो कुछ ऊर्जा लग गई है ना, तो इसको मशीन लॉस बोलते हैं। इसका मतलब है यदि सृष्टि की हम सभी इकाइयों को देखते हैं, कोई भी मशीन को देखेंगे, तो जितना उसका इनपुट होता है, आउटपुट उसकी तुलना में कम ही होता है। तो यदि इकाई से इकाई को ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब है पीछे वाली इकाई की जो ऊर्जा देने वाली इकाई है उसको भी कहीं से मिल रही होगी। और ये निरंतर इससे मिलती रहती है कि इसमें कम ज्यादा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये इकाई से ऊर्जा नहीं पा सकता। ऐसा भी तर्क को यदि बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ऐसा भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो हमने इस पूरी चर्चा में ये पहचाना कि खाली स्थान खाली नहीं है, और खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, और उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। कि जब साइंस किसी बात को कह रहा है तो वो लैब में उसका कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता है और उसको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन जब हम जीवन की बात करेंगे तो वो तो भौतिक वस्तु की सीमा में आएगा नहीं, तो उसकी लैब क्या होगी और उसका टेस्ट क्या होगा? तो उसका लैब क्या होगा? मानव ही उसका लैब होगा और परिवार ही उसका टेस्ट होगा। सिंपल। अब देखो यही बात हो रही है। अब शिविरों में डॉक्टर्स और तमाम बैकग्राउंड के लोग आने लगे। अब उनसे एक ही बात होती है, यार देखो एक तरफ हम भागवत पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था कि जो लिखा है मान लो,
हम साइंस भी भागवत की तरह ही पढ़ रहे हैं, भाई आइंस्टीन ने कहा है या उसने कहा है, हम ऐसा नहीं सोच रहे। अब प्रमाण क्या होगा? प्रमाण तो लैब टेस्ट ही होगा, तो फाइनली आचरण ही प्रमाण होगा, इसका प्रमाण तो आचरण ही होगा। तो यदि ऐसा मान के कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है, हम जीवन में भय से मुक्त हो जाएं, अभाव से मुक्त हो जाएं, संबंध में जी जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, तो अपने को क्या दिक्कत है? तो एक तो है कि आचरण, उसको एक ठोर उसका आचरण हो गया। दूसरा ठोर हो गया कि सच्चाई को तर्कपूर्वक, अभी तर्क से सच्चाई को देखने की कोशिश है विज्ञान में, यहां सच्चाई को तर्क से कहने की कोशिश है। दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए विज्ञान के मॉडल कट जाते हैं, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं किसी एक हाइपोथेसिस को बना के, उसमें वैल्यू डालते गए, उसको डेवलप करते गए, और उस इक्वेशन ने कुछ नई चीजें देना शुरू कर दिया और एक नई थ्योरी बनना शुरू हो गई। तो यहां हम तर्क से वास्तविकता को खोजने की कोशिश करते हैं साइंस में, या ऑब्जर्वेशन से वास्तविकता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समाधि संयम में वास्तविकता को डायरेक्ट देखा गया, उसको तर्कपूर्वक कहा गया, ये अलग दुनिया है। कितना बड़ा गैप है? बहुत बड़ा गैप। देखो साइंस क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन और तर्क, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक मिला के हम एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं, और उस वो मैथमेटिकल मॉडल किसी घटना को एक्सप्लेन करता है, और घटना एक्सप्लेन हो जाए, जब तक किसी दूसरे ने काटा नहीं तब तक मेरी वाली सही है। तो यहां हम ये कर रहे हैं कि तर्क और ऑब्जर्वेशन से किसी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो थ्योरी हमारी चलती है, जैसे एटम की 6 थ्योरी आ गई, रुदरफोर्ड मॉडल, और है ना क्या क्या पढ़ते थे हम लोग, है ना। अब जो लेटेस्ट, जो लोग अभी जो एटम पे काम कर रहे हैं लेटेस्ट, वहां कोई थ्योरी काम नहीं कर रही है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सब तरह की आ जा रही है। तो एक क्लियर थ्योरी दे पाना अभी मुश्किल हो पा रहा है। तो जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एटम जैसा दिखाई देता है, वो अस्तित्व में एटम वैसा नहीं है। स्कूल में हम ज्यादा क्लियरली पढ़ रहे हैं, जब पीएचडी करने जाते हैं एटम पे तो वहां वो थ्योरी वैसी काम नहीं कर रही जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एटम तो है। इसका मतलब है कि सच्चाई को हम तर्क और ऑब्जर्वेशन से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह में हम ठीक जगह पहुंच भी गए हैं, कई जगह में हम पहुंचने की कोशिश में हैं। ये ऑब्जर्वेशन है ना। तो कहीं हम कुछ पहुंचे हैं, कहीं एक बात है, उसमें भी और बात कर सकते हैं। लेकिन दर्शन में कैसा है? जीवन की देखने की सामर्थ्य और डायरेक्ट देखने की सामर्थ्य। तो जीवन में देखने की सामर्थ्य, मन में एक लेवल का देखने की सामर्थ्य है, वृत्ति में एक लेवल का देखने की सामर्थ्य है, चित्त में एक लेवल का, बुद्धि में एक लेवल का, आत्मा में फाइनल लेवल का। तो वो जो जीवन में देखने की सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य को उद्घाटित कर दिया तो अस्तित्व जैसा है परमाणुविक गतियों तक का मानव दृष्टा हो सकता है। ये एक अद्भुत बात है। तो मानव जीवन परमाणु के अंशों को गिन सकता है, मानव परमाणु का डायरेक्ट दृष्टा हो सकता है। अभी तक साइंस में हम परमाणु को देखने जाते हैं तो अभी तक हमारे पास कोई मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है कि हम एटम को डायरेक्टली देख पाए। तो अभी तक हम एटम को किसी प्रभाव से प्रभावित करके, उस प्रभाव का अध्ययन करके एटम को समझ पाते। आप पर्दे के पीछे से निकल रहे हो, मुझको मानव जैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो मैं कह रहा हूं देखो ये मानव हो सकता है, हो सकता है पुतला खड़ा है, तो मैंने डायरेक्ट नहीं देखा है। तो ये एक बात है। तो जब दर्शन में कह रहे हैं तो दर्शन में उस लेवल तक आदमी पहुंच पाया कि वहां अस्तित्व में तमाम जो कुछ भी है उसको आर पार सीधा सीधा देख सके। जैसा अस्तित्व है वैसा उसको कहने का तरीका बन गया। तो सच्चाई को तर्कपूर्वक कहा जा रहा है, ये एक बात है। सच्चाई को तर्क से देखने की कोशिश है, दूसरी बात है। इसलिए नई थ्योरी, नया तर्क आता है तो उसको काट देता है। इसलिए हमारे आचरण में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा विज्ञान अपने आप में दिशाहीन है। जीने के अर्थ में देखेंगे तो दिशाहीन है।
शुरू की छोटी क्लासेस में वो डिबेट आज भी चलती है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। ये डिबेट आज भी चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रक्रिया को पहचाना। तो विज्ञान के माध्यम से जो हमको टेक्नोलॉजी मिली है, इंजीनियरिंग मिली है, मास प्रोडक्शन मिला है, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो बेसिक फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, उसकी जो समझ है, वो गलत है, वो अधूरी है। इसलिए विज्ञान दिशाहीन होता है। तो इसको गहरे से हम और देख सकते हैं। यही सब बातें हैं। देखो, इसमें मन लगाएंगे, भविष्य में अब कुछ जगह बात चल रही है कि इस पे 3 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी में शुरू करें, है ना, इस तरह की बातें आएंगी। तो भविष्य में इस पे जितनी पीएचडी होती जाएंगी उतना ही ये रेगुलर एजुकेशन में पर्कुलेट होता जाएगा। एक पूरा का पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही इवॉल्व होगा। जो वर्तमान में है उसमें जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो बना ही रहेगा। जहां गैप्स हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे। सृष्टि की सभी इकाइयां इस तरह से ऊर्जित हैं कि वो एक अखंड व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं। और वो इकाइयां अपने आप में रुकी हुई भी नहीं है। धरती का ही डाया घूमने का 30 करोड़ मील का हो गया और सोलर सिस्टम पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, तो धरती भी लगा ही रही है उसके साथ में। तो इसका मतलब ये कितना लंबा चक्कर होगा। इतने बड़े अवकाश में घूमने के बावजूद भी धरती पे जो क्रियाशीलता बनी हुई है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, धरती पे धरती के वातावरण की क्रियाशीलता है, चांद पे चांद के वातावरण की क्रियाशीलता है। और दोनों की क्रियाशीलता धरती के वातावरण की वजह से अलग अलग तरह से है। तो धरती पे यदि 60 किलो का मास है, वो चांद पे जाके 6 किलो का हो जाता है। जो भार है, मास तो वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि धरती की परस्परता में मूल ऊर्जा सभी को समान प्राप्त है, लेकिन सभी इकाइयां अपनी ऊर्जा अनुसार ऊर्जित हैं और परस्परता को पहचानती हैं। तो धरती की इकाइयां धरती के साथ परस्परता को पहचानती हैं। धरती पे बना हुआ मानव शरीर या पत्थर यदि चांद पे ले जाएंगे तो 60 किलो का पत्थर 6 किलो का हो जाता है। इसका मतलब है, लेकिन धरती और चांद एक दूसरे के साथ अपनी पूरकता को पहचानता है। तो इससे यह समझ में आया कि पूरी सृष्टि में कहीं से कहीं तक भी चले जाएं, जिसका कि हमको आज, मतलब आज ये हमारे लिए और ज्यादा सोचने की बात है। कभी हम धरती पे बड़ी दूरबीन लगा के आकाश में देख रहे थे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हमने सैटेलाइट के ऊपर दूरबीन रख दिया। सो क्या बोलते थे, हब्बल टेलीस्कोप। अभी हब्बल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप सैटेलाइट के ऊपर टिका दिया और वो अरबों मील दूर तक देखने की सामर्थ्य है या उसका वो ले सकता है। तो जितनी भी दूर हम देख पाए उससे अधिक दूर का मामला बना ही रहता है। हमारी कल्पना में नहीं था कि इतनी गैलेक्सी हम कभी देख पाएंगे। तो जो कुछ भी हम देख पाए उससे अनंत गुना, असीम गुना, असीम अवकाश ये फैला ही हुआ है। ये कहीं तक भी असीम अवकाश फैला हुआ है। ये सभी इकाइयां अपने आपस में एक संबंध को पहचाने हुए हैं, आपस में एक संबंध को पहचाने हुए हैं। इसका मतलब है इन सभी के ऊर्जित होने का आधार कोई एक ही है। इसी वजह से ये सभी आपस में संबंध को पहचानती हैं। ये बात एक बहुत ठोस बात है, अदरवाइज कोई आधार बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयों को ऊर्जित होने का कोई एक ही आधार है, जिसके कारण कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मां के गर्भ से 2 बच्चे आए, वो लड़े मरे कुछ भी करें, भाई बहनी कहलाते हैं। तो हम सब, पूरी सृष्टि की सभी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में है ही हैं और उस गर्भ से बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए सृष्टि की सभी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं। इसलिए हम सभी के साथ अपने किसी संबंध को पहचानते हैं। मानव में भी इस बात को देख लीजिए, एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंध को पहचाने हुए है और हम मानव भी पूरी कायनात को समझना चाहते हैं। जबकि मैं यहां से निकल के मैं कभी फॉरेन भी कभी जाऊंगा ऐसा मैं सोच नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन हम समझना कहां चाहते हैं, हम तो पूरी कायनात को समझना चाहते हैं। तो एक आदमी इससे कम में, जैसे सृष्टि किसने बनाई या कैसे बनी, ये एक आम आदमी का प्रश्न है
और इससे बड़ा प्रश्न ना साइंस के पास है ना अध्यात्म के पास है, और इसका उत्तर हमारे पास अब तक उत्तरित नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि मानव के रूप में जीवन में जो समझने की सामर्थ्य है और जो फील करने की सामर्थ्य है, तो बेसिकली सब वो सारी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं ही। समझना भी इतना ही है, सृष्टि की सभी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं ही, और वो परस्पर इस तरह से संबंधित हैं कि वो एक व्यवस्था के स्वरूप में बनी हुई हैं ही। तो संबंध है ही, व्यवस्था है ही, जो है ही, केवल उसको पहचानना है, इसी का नाम ज्ञान है। हमने संबंध को कहां पहचाना है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और कोई कोई ने तो इतना भी नहीं पहचाना है ना। कोई कोई तो बिल्कुल ही पशु समान है, उसके लिए तो भोग ही एकमात्र संबंध है। देखो यहां एक बढ़िया बात कर सकते हैं, वस्तुओं के साथ जीना होता है, शरीर के साथ जीना होता है, कि वस्तुओं और शरीर को भोगना होता है? तो वस्तुओं के साथ जीना नहीं होता है, वस्तुओं को भोगना ही होता है, शरीर को भोगना ही होता है। जीना ज्ञान के साथ ही होता है, जीना समझ के साथ ही होता है। तो वस्तुओं को भोगना होता है, ज्ञान पूर्वक जीना होता है। ज्ञान समझ में आए बिना केवल हम भोग को जिंदगी माने हुए हैं, इसी में बार बार मार खाएं। कितना बढ़िया। भोग कभी भी पॉजिटिव नहीं है। जब भोग कह रहे हैं तो वो नेगेटिव ही है। भोगने से सुख की निरंतरता को पाना चाहते हैं। इस अस्तित्व में पानी के होने की क्या भूमिका है, इसको पहचानने से पानी को जानना हुआ। तो अस्तित्व में पानी की भूमिका क्या है, अस्तित्व में मानव की भूमिका क्या है, अस्तित्व में पेड़ पौधे की भूमिका क्या है, अस्तित्व में पशु पक्षी की भूमिका क्या है, यह अस्तित्व के होने का ही मतलब क्या है, इसका नाम जानना है। तो अभी हम कोई किसी को नहीं जानते, ना हम अपने पति को जानते, ना हम अपनी पत्नी को जानते, ना हम अपने बच्चों को जानते, हम किसी को नहीं जानते। हम केवल शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए साथ साथ बने हुए हैं, और यही अतृप्ति है। शरीर की पूर्ति हो गई तो भी क्षणिक है, नहीं हुई तो रोना गाना है ही है। और एक दिन शरीर मर ही गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अपना कुछ नहीं निकला ना, अपने हाथ में कुछ नहीं आया। शरीर एक दिन मर गया, बूढ़ा हो गया, तब इलाज डॉक्टर बोल देता अब तुम्हारे पास 3 महीने हैं। उस दिन पता चलता है अरे यार 3 महीने अब क्या करूं। तो मेरे पास कुछ काम की चीज नहीं आई, जो भी भोगा था वो क्षणिक था, चला गया। 1947 में मैंने दशहरी आम खाया था, उसकी वजह से मेरे जीवन में सुख की निरंतरता हो गई, ऐसा होगा नहीं। बढ़िया, कहां पहुंचे? पात्रता। तो एक बात क्लैरिटी बन गई कि ये मूल ऊर्जा, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है ना। और सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। तो एक परमाणु मूल ऊर्जा में होने मात्र से ऊर्जित है अपनी पात्रता अनुसार। अब पात्रता किसको बोल रहे हैं? पात्रता का मतलब है कि मिनिमम परमाणु 2 अंश का होता है ना। किसका? हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। हाइड्रोजन हीलियम 2 अंश 3 अंश। तो 2 अंश के परमाणु का ग्रहण कितना करेगा? वो ग्रहण करने वाली चीज क्या है? ऊर्जा को ग्रहण करने वाली चीज क्या है? परमाणु अंश। मूल में परमाणु अंश, फिर फाइनल परमाणु, ठीक है। तो 2 अंश कितना ग्रहण करेंगे? जितना 2 अंश ग्रहण करेंगे। तो 3 अंश वाले परमाणु की ग्रहण क्षमता कितनी होगी? वो कितना ग्रहण करेगा? 2 से ज्यादा करेगा। तो 4 अंश वाला कितना करेगा? 10 अंश वाला कितना करेगा? 50 वाला कितना करेगा? 100 वाला कितना करेगा? 175 वाला कितना करेगा? इससे ये समझ में आ गया। और 2 अंश का परमाणु हमेशा कितना करेगा? हमेशा उतना ही करेगा। तो इससे समझ में आया कि एक 2 अंश का परमाणु
हमेशा उतने ही ऊर्जा ग्रहण कर पाता है जितने उसमें अंश हैं, और हर उसके ऊर्जित होने का स्वरूप हमेशा एक समान है। यही आचरण की निश्चितता है।